अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर अज़राकी शुद्ध करना बताऊंगा और उसको कैसे शुद्ध किया जाता है और किन किन मर्ज़ों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपने मेरे बहुत से वीडियो में देखा होगा अज़राकी का ज़िक्र करते हुए, तो आज मैं आपको लाइव बना करके दिखाऊंगा कि अज़राकी को कैसे शुद्ध किया जाता है और किस तरीके से उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। अज़राकी एक ज़हर होता है, लिहाजा इसको जो है इस्तेमाल करने से पहले शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं आज आपको एक आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रोसेस की तरफ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। इसको किन किन मर्ज़ों में उपयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी पहचान कर लें अच्छी तरह से। ये होता है कुचला और ये होता है इसका दरख्त। तो इस तरह से ये कुचला होता है। इसका साधारण जो नाम होता है जहर, कजरा, कुचला, बिस्मुस्ती यानी नक्स भूमिका, स्नैक वुड, स्ट्राइचनाइन ट्री, पॉइजन नट। और वैज्ञानिक नाम जो होता है इसका स्ट्राइचनस नक्स वोमिका। अब चलिए कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में, ये किन किन मर्ज़ों में काम आता है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से आप पूरा देखें, तभी आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इससे अनजान हैं तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है। अगर आपको जानकारी है इसके बारे में तभी आप इसको बनाएं, वरना किसी वैद्य या हकीम से आप इसको तैयार करवा लें। तो देखिए, इसकी जड़ जो होती है, इसकी जड़ और छाल, पत्ते, फल, लकड़ी और बीज औषधीय रूप से उपयोग किए जाते हैं। इसके फलों का उपयोग लियोकोडर्मा, वात और कफ रोगों और इसके अलावा रक्त के रोगों, खून की कमी, बवासीर, पीलिया और मूत्राशय की जलन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यूनानी प्रणाली में इनका उपयोग जोड़ों, लम्बैगो यानी पीठ और कमर में तनाव और गठिया का दर्द, पाइल्स और लकवा के दर्द और कमज़ोरी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसकी जड़ की छाल और चूने के रस से बनाई गई गोलियां हैजा में प्रभावकारी होती हैं। इसकी पत्तियों का पेस्ट अल्सर और कीड़ों से भरे घावों पर लगाया जाता है। और इसकी लकड़ी का उपयोग अपच यानी जो पेट में अपच हो जाती है उस संबंधी कष्ट के निवारण में किया जाता है। इसके बीजों का उपयोग हैजा, मधुमेह, भावनात्मक विकार, हिस्टीरिया, मिर्गी, आंतरायिक बुखार, गठिया, हाइड्रोफोबिया, नपुंसकता, अनिद्रा, लकवाग्रस्त और तंत्रिका संबंधी आघात और पेशाब संबंधी विकार के लिए इलाज में इसको उपयोग किया जाता है। कुचले को एक विषहर औषधि के रूप में शराब और अफीम की जो जहर होता है उसके खिलाफ उपयोग किया जाता है। इसकी ताज़ी लकड़ी को गर्म करने से जो हमें प्राप्त रस होता है उसके कुछ बूंदों को खिलाने से हैजा और पेचिश बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसकी छाल को नींबू के रस में भिगोकर गोलियां बनाते हैं, जिसे दस्त में लिया जाता है। शहद और चूने के पानी के साथ सूखे बीजों का काढ़ा आंतों को कीड़ों को मारने के लिए घरेलू उपाय के रूप में लिया जाता है। सामान्य नमक और पानी के साथ बीज का पाउडर यानी इसके जो बीज हैं कुचले के, इनका पाउडर उपयोग में लिया जाता है, जिससे हैजा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर नीम के साथ इसकी छाल को लिया जाए तो ये पेचिश में बहुत जल्द आराम देता है। इसके सूखे हुए बीजों के पाउडर का काढ़ा गंजापन और बालों को उगाने में बहुत उपयोग माना गया है। इसके बीज से जो तैयार गोलियां की जाती हैं वो रक्तचाप के इलाज के लिए 1 सप्ताह तक रात के खाने के बाद रोज़ाना अगर ली जाएं तो इससे रक्तचाप की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो हमने दी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए चलते हैं इसके बनाने की विधि की तरफ। इसको कैसे शुद्ध किया जाए और कैसे इसको काम में लाया जाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको आसान लगे, जो आपको बेहतर लगे, आप उस तरीके से इसको शुद्ध कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका पानी का। आपने कुचले लेने हैं,
जितने भी चाहें आप कुचले लें, 100 ग्राम या 200 ग्राम या आप 500 ग्राम लें। फ़िलहाल मैंने यहाँ 500 ग्राम कुचले लिए हैं, यानी आधा किलो, और उनको पानी में डाल के अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। और धोने के बाद में जो कुचले हल्के थे, जो बेजान थे, उनको मैंने निकाल के फेंक दिया है। तो ये जो भारी कुचले मेरे पास में बचे हैं, इनको मैंने पानी में डाल दिया है और 20 दिन तक मैं इनको पानी के अंदर पड़ा रहने दूंगा। 20 दिन तक मुझे क्या करना है, रोज़ाना इसका पानी हर 12 घंटे में मुझे चेंज करना है। और यानी सुबह को मैंने पानी डाला तो शाम को उसको चेंज कर देना है, शाम को दूसरा पानी डालूंगा, फिर सुबह को उसको चेंज करूंगा। तो इस तरह से मुझे 20 दिन पूरे करने हैं। और जब 20 दिन पूरे हो जाएंगे तो इन कुचलों को आप देखेंगे ये नरम हो जाएंगे, और नरम होने के बाद में आप इनका छिलका उतारें। छिलका उतारने के बाद में आपने इनको बीच में से कट कर लेना है, और उसके अंदर जो जहरीला सफ़ेद रंग का पत्ता होगा पान की तरह, उसको आपने निकाल के फेंक देना है। वही असल में जहर है। ठीक, तो उसके बाद में हमने क्या करना है कि कुचलों को जो है काट लेना है, और काट के घी के अंदर भून लेना है, और भून के उनका पाउडर बना लेना है। तो ये हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि आप कुचले लें, और कुचले लेने के बाद में वही प्रोसेस दोहराएं, यानी पानी के अंदर उनको डालें, अच्छी तरह से उनको साफ़ सुथरा कर लें, धो लें जो उनके ऊपर गंदगी लगी हुई है। और साफ़ सुथरा करने के बाद में आपने उनको जो है पानी से निकाल के एक पोटली के अंदर बांध लेना है। कपड़े की पोटली, आप सफ़ेद कपड़ा लें या कोई भी ऐसा कपड़ा लें जिसका कलर ना छुटता हो। मुझसे ये गलती हुई कि मैंने जो है रंगीन कपड़ा लिया, जिसका नतीजा मुझे भुगतने को मिल गया। तो आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। आप कोई भी जिसका रंग ना छूटे ऐसा कपड़ा लें, और उसके बाद में आपने उन सारे कुचलों को पोटली के अंदर बांध देना है। और बांधने के बाद में आपने इस तरह से एक बर्तन लेना है, पतीली या भगोना लें, कुछ भी लें, और लकड़ी के सहारे से उस पोटली को उस बर्तन के अंदर आपने लटका देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने आधा किलो अगर कुचले लिए तो आधा किलो कुचलों को शुद्ध करने के लिए हमें कम से कम 3 किलो दूध की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, 3 किलो हमने दूध लेना है, और दूध को उस बर्तन के अंदर डाल देना है। इतना डालना है कि वो पोटली जो है दूध के अंदर पूरी डूब जाए। आप इस बात का ध्यान रखें कि पोटली जो है वो दूध से ऊपर ना रहे, दूध के अंदर पूरी डूब जाए, जिस तरह के आप देख रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे उपलों की आग जलानी है। याद रखिए, उपलों की आग जलानी है, लकड़ी की आग आपने नहीं देनी है। तो दोस्तों, उपलों की आग आप कितनी देंगे, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हमें इस प्रोसेस को लगभग 7 घंटे पकाना है, 7 घंटे करना है। हर घंटे में आपने जो है दूध उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालते रहना है। अगर आप देखें कि दूध कम हो रहा है तो आप दूध को जो है बढ़ाते रहें, जिससे कि आपके कुचले ख़राब ना हो पाएँ। और आग को जो है आप बिल्कुल धीमा धीमा जलने दें। जितनी धीमी आग पे पकेंगे उतनी ही बेहतर बनेंगे। बस आपने थोड़ा सा सब्र करना है। मैंने बहुत सब्र किया, 7 घंटे मैंने इनको आग लगाई, आग दी। तो आप भी ऐसा ही करें, कम से कम 7 घंटे आप इसको आग के ऊपर पकता रहने दें। और बीच बीच में आप जो है इसमें ये ध्यान रखते रहें कि हमारे कुचले जो है पानी दूध से ऊपर तो नहीं रह रहे। अगर आप ऊपर देखें तो बीच बीच में इसके अंदर जो है दूध डालते रहें। जितना दूध डालेंगे फ़ायदा उतना ही होगा। और इस प्रोसेस का आपको एक फ़ायदा बता दूं, वैसे तो पानी वाले से भी लोग करते हैं, पानी से भी शुद्ध करते हैं, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती है। दोस्तों, जिस चीज़ को बनाने में जितनी मेहनत लगती है, जितना खर्च लगता है, वो चीज़ उतनी ही बेहतर बनती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप दूध के अंदर बना रहे हैं तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। जितना दूध रिक्वायर्ड होता रहे उतना आप दूध इसके अंदर शामिल करते रहें। तो इस तरह से ये आपके मोस्ट पावरफुल कुचले हो जाएंगे। फिर तो आप इसकी अगर एक रत्ती की खुराक, एक चावल की खुराक अगर किसी को देंगे
तो इंशाल्लाह वो 2 दिन के अंदर अंदर जो है उठ के खड़ा हो जाएगा, चाहे वो कैसा ही रोग वाला हो। ये आपने पहले सुन लिया है कि ये वात पित्त कफ तीनों रोगों में काम करता है। ख़ासकर इसको लकवा वाले, पैरालिसिस वाले, फालिज वाले और पुट्ठों के दर्द वाले, गठिया वाले और जितने भी वात रोग होते हैं, उन वात रोगों में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों पहले के ज़माने में लोग इसको बहुत अहमियत दिया करते थे। जो पहले वेद हकीम हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दिया करते थे। जैसे जैसे ये आयुर्वेद का चलन ख़त्म होता चला गया तो ये चीज़ें भी दफन होती चली गई, लेकिन अब फिर से इन चीज़ों का दौर आ रहा है। तो देखिए फाइनली हमारे ये कुचले जो है पक गए और पकने के बाद में ये इतने नरम हो गए कि देखिए ये नाखून से ही इसका छिलका उतर रहा है, वरना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जितने अच्छे पक जाएंगे उतने ही बेहतर हो जाएंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो खूब अच्छी तरह से इनको पका लें और इनका जो है ये छिलका उतार के बीच में से आपने इनको कट कर लेना है, या तो चाकू की मदद से कर लें, या अगर आपके हाथों में ताकत है तो आप इसको हाथों से भी दो पीस में डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है और थोड़ी सी झंझट भी आपको महसूस होगी, लेकिन अगर आपको कुछ करना है, आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी होती है। तो इसलिए बिल्कुल भी कंजूसी ना करते हुए आप इनको बहुत ही सावधान। अच्छा एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, जब आप इस प्रोसेस को करें यानी इनको छीलें, उस वक्त किसी बच्चे को अपने पास ना आने दें या किसी ऐसे अनजान आदमी को इसके पास ना आने दें जो इस चीज़ से वाकिफ़ ना हो। देखिए ये पत्ता इसका निकल गया, ये असल में जहर का पत्ता होता है, इसी के अंदर जहर होता है। तो बड़ी सावधानी के साथ में आपने इसको जो है पत्ते को इन कुचलों के अंदर से निकाल लेना है। जब ये सारे कुचलों के अंदर से पत्ते निकल जाएं तो फिर आपने क्या करना है, इनको बारीक बारीक काट लेना है, चॉप कर लेना है। और चॉप करने के बाद में इनको जो है घी के अंदर भूनना है। जब ये चॉप हो जाएं, स्लाइस में काट लें आप इनको, बिल्कुल बारीक बारीक, आसानी से कट जाएंगे। फिर उसके बाद में आपने इनको घी के अंदर भूनना है। दोस्तों घी के अंदर बहुत सावधानी से भूनें क्योंकि जल भी जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो इसलिए इनको इस तरह से भूनें कि ये जलने ना पाए। उसके बाद आप इनको निकाल करके पीस लें, आपकी दवाई बिल्कुल तैयार। दवाई तैयार होने के बाद में आप जैसे चाहें इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत सामने आती है तो आप इसके बारे में सही नॉलेज हासिल कर सकते हैं। दोस्तों जब तक आपको नॉलेज ना हो तब तक आप इसमें बिल्कुल भी हाथ न डालें, तो ये आपके फ़ायदे के लिए होगा। बाकी आप इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, और जिन भाइयों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं, खुदा हाफिज़।